flicked in between his legs. Oh, it's gone. Hey, I've seen this one. This is a classic. दोस्तों, क्या ये खिलाड़ी है क्रिकेट की दुनिया का अगला MS धोनी, जिसे देख आपको अपनी आंखों पर कतई यकीन नहीं होगा कि इतनी कम उम्र का बालक MS धोनी जैसा टैलेंटेड आखिर कैसे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि ये बालक एक भारतीय नहीं बल्कि हमारे भारत के पड़ोसी मुल्क का निवासी है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक भारतीय खिलाड़ी ने शेर की तरह झपट्टा मारकर बजाई पाकिस्तान की बैंड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप क्रिकेट के ऐसे वीरों को देखने वाले हैं जिनकी जबरदस्त फील्डिंग को देखने के बाद आपके मुंह से केवल यही निकलेगा, वाह क्या सीन है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप MS धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां बैट्समैन पूरी जी जान लगाकर एक जोरदार शॉट मारता है। बॉल तेजी से सिक्स के लिए बाउंड्री की तरफ निकल भी जाती है, पर बाउंड्री पर खड़े एंजेलो मैथ्यूज के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो बॉल पर चील की तरह निगाहें बनाए रखे थे। और इसलिए बॉल जैसे ही बाउंड्री के उस पार जाने की कोशिश करती है तो एंजेलो मैथ्यूज उसे हवा में उछलकर पकड़ लेते हैं और हवा में ही शिकारी भेड़िए की तरह जंप लगाकर उस बॉल पर जोरदार तमाचा जड़ देते हैं और बॉल सीधे बाउंड्री के अंदर आ गिरती है। दोस्तों, एंजेलो मैथ्यूज के ये फील्डिंग एफर्ट काफी ज्यादा शानदार था, लेकिन आगे आने वाले क्लिप्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों, एक प्लेयर को अपनी टीम से खेलने और अपनी टीम को जीत दिलाने का इतना ज्यादा जज्बा होता है कि इसके लिए वो अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच एक मैच खेला जा रहा था और श्रीलंका को उस मैच में जीतने के लिए मात्र 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी और मार्कस स्टोइनिस की बॉल पर महेश ने करारा शॉट भी दे मारा और बॉल लगभग बाउंड्री को क्रॉस कर ही चुकी थी। पर स्टीव स्मिथ के इरादे श्रीलंका के हिसाब से कतई नेक नहीं थे। वो सुपरमैन की तरह हवा में छलांग लगाते हैं और उड़ते हुए बॉल को बाउंड्री के अंदर फेंक देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में स्टीव स्मिथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरह जमीन पर गिरते हैं, जिस कारण उनके सर पर जोर की चोट लग जाती है और उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, उनकी शानदार फील्डिंग एफर्ट की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीत पाया। लेकिन दोस्तों, ये भी अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें अपने भारतीय टीम के शेरों की तो दोस्तों, भले ही आज मौजूदा समय में हमारी भारतीय टीम की गेंदबाजी थोड़ी खराब रही है, लेकिन अगर बात करें फील्डिंग और बैटिंग की तो दोस्तों, इस मामले में हमारी टीम के सभी खिलाड़ी किंग है और इसका लोहा पूरी दुनिया भी मानती है। और दोस्तों, इसका अंदाजा आपको किंग कोहली ने मुनरो के साथ जो किया उस इंसिडेंट को देखने के बाद लग ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों, इस इंसिडेंट को देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई थी। दरअसल दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा था और न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज मुनरो बाउंड्री की तरफ एक शॉट मारते हैं जो सीधे शार्दुल ठाकुर के पास जाती है। ठाकुर बॉल को धोनी की तरफ थ्रो करते हैं, पर बॉल बीच रास्ते में खड़े विराट कोहली के हाथों तक ही पहुंच पाती है। अब इतने रिले थ्रो के बाद 2 रन होना लगभग तय था, पर विराट कोहली के इरादे कतई नेक नहीं थे, क्योंकि दोस्तों, वो बुलेट की तरफ बॉल को सीधे स्टंप पर दे मारते हैं और कोलिन मुनरो को पवेलियन लौटना पड़ता है। अब दोस्तों, क्या आपके हिसाब से दुनिया का कोई और फील्डर इतना तेज थ्रो कर सकता है या नहीं? शायद आपका जवाब ना हो, लेकिन रविंद्र जडेजा ऐसा करने में बिल्कुल माहिर है और इसका अंदाजा इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही जबरदस्त वाला मैच खेला जा रहा था और आप सभी भी भली बात ये बात जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई मैच होता है तो भारतीय खिलाड़ियों का जोश कितना ज्यादा हाई होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात शायद इन पाकिस्तानी खिलाड़ी को पता नहीं थी। दरअसल दोस्तों, मैच के दौरान जब इंडियन बॉलर ने बॉल डाली तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने एक शॉट खेला। शॉट हल्का और एकदम बेजान लग रहा था, पर बैट्समैन इस गलतफहमी में था कि वो 1 रन तो ले ही लेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गेंद दुनिया के नंबर 1 फील्डर माने जाने वाले जडेजा की तरफ चली गई और जडेजा ने बिना 1 सेकेंड गवाए बॉल को सीधे स्टंप पर दे मारा। लेकिन दोस्तों, अब आप उस खिलाड़ी को देखने वाले हैं जिसका कंपैरिजन MS धोनी के साथ किया जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भविष्य में MS धोनी से भी शानदार विकेट कीपर बनकर दिखाएगा। लेकिन दोस्तों, उसको देखने से पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर MS धोनी की विकेट कीपिंग स्किल्स को मैच कर पाना शायद असंभव है, पर इस खिलाड़ी की विकेट कीपिंग स्किल्स को देख आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, ये बालक बिल्कुल धोनी की तरह ही अपने काम को अंजाम देता है। दरअसल दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि बैट्समैन बॉल को
टैप करके रन के लिए भागता है और फील्डर की थ्रो विकेट कीपर से थोड़ी दूर आती है, पर विकेट कीपर ने डाइव लगाकर ना सिर्फ बॉल को ग्रैब किया बल्कि बिना देखे ही स्टंप पर थ्रो भी मारी, वो भी एकदम परफेक्ट, और धोनी की स्टाइल में ही बैट्समैन को वापस भी भेज दिया। लेकिन दोस्तों इस दृश्य को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा किसी द्वारा कर पाना महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपकी ये गलतफहमी हम अभी दूर किए देते हैं। अब दोस्तों जरा आप इस रन आउट को देखिए, बाउंड्री से फील्डर बॉल को विकेट कीपर की तरफ थ्रो करता है और ये कीपर स्टंप को बिना देखे दोनों पैरों के बीच से स्टंप पर गेंद को दे मारता है, बिल्कुल धोनी के ही स्टाइल में। दोस्तों इस बालक के इन दोनों कारनामों को देखने के बाद आपके दिमाग में अब यही सवाल उठ रहा होगा कि ये बालक किस देश का निवासी है, इसका नाम क्या है और इसकी उम्र क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये बालक हमारे देश भारत का नहीं है बल्कि ये हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल का है। और दोस्तों इस बालक ने ये कारनामा नेपाल के डोमेस्टिक लीग के दौरान कर दिखाया। दरअसल इसका नाम है अर्जुन और ये अभी सिर्फ 19 साल का है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 19 साल का बालक इतने शानदार कारनामे कर सकता है, तो ये बालक जब बड़ा हो जाएगा तो क्या क्या करेगा। और दोस्तों इसी वजह से क्रिकेट के जितने भी जानकार हैं उनका मानना है कि ये बालक बड़ा होने के बाद MS धोनी जैसा विकेट कीपर बन सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले अब आप एक ऐसे और विकेट कीपर के कारनामे को देखने वाले हैं जिसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आज से पहले आप सबने केवल MS धोनी को ही बिना स्टंप को देखे उसे हिट करते हुए देखा होगा, लेकिन सैम बिलिंग को ऐसा करते देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों एक लीग मैच के दौरान बल्लेबाज ने जब शॉट मारा तो बॉल ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाई और बैट्समैन के बैट से टकराकर पीछे खड़े सैम बिलिंग के हाथों में ही चली गई। पर बैट्समैन न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था जो रन लेने के लिए जाते जाते रुक गया और तो और बल्ले को भी क्रीज से बाहर ही रखा। लेकिन दोस्तों आप ये देख पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि सैम ने हल्की सी दौड़ लगाकर गेंद को पकड़ लिया और स्टंप को बिना देखे ही गेंद को स्टंप पर दे मारा। और आप ये देख पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि सैम बिलिंग का थ्रो इतना ज्यादा एक्यूरेट था कि उस बॉल ने उस बल्लेबाज का काम 100% तमाम कर दिया। और दोस्तों सैम बिलिंग के इस रन आउट को देख पूरी दुनिया दंग रह गई। अब दोस्तों दुनिया के सबसे शानदार फील्डिंग एफर्ट्स की बात हो रही हो और उसमें ग्लेन मैक्सवेल का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल न केवल एक खतरनाक बैट्समैन है बल्कि वो खतरनाक फील्डर भी है और इसका अंदाजा आपको इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद पूरी तरह से लग जाएगा। दरअसल दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक शानदार मैच खेला जा रहा था, तभी दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज एक बहुत ही जोरदार शॉट मारता है। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, पर तभी उस गेंद के रास्ते में मैक्सवेल नाम की दीवार आ जाती है और मैक्सवेल जंप मारकर गेंद को हाथ में पकड़ बाउंड्री को उस पार चले जाते हैं, पर पैर के जमीन पर टच होने से पहले ही वो बॉल को फिर से अंदर फेंक देते हैं और खुद भी तेजी से बाउंड्री के अंदर आ उसे कैच कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैक्सवेल का ये कैच कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब आप MS धोनी के एक ऐसे कैच को देखने वाले हैं जिसे देख सबके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान हुए एक ऐसे इंसिडेंट की जब MS धोनी ने साबित किया कि उनके चंगुल से बच पाना इम्पॉसिबल है। दरअसल दोस्तों बैट्समैन एक ऐसा शॉट मारता है कि बॉल इतनी ऊंचाई तक गई जिसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो गेंद आज नीचे आएगी ही नहीं, पर दोस्तों शायद इस बॉल को धोनी के दस्तानों में ही जाना था और थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो गेंद धोनी के हाथों में आई और धोनी ने उसे लपक कर पकड़ लिया। और दोस्तों इस कैच ने साबित कर दिया कि धोनी दुनिया के सबसे शानदार विकेट कीपर है, क्योंकि दोस्तों ये गेंद बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक गई थी और इसलिए उसे पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन धोनी ने इस मुश्किल से काम को भी आसानी से कर दिया। लेकिन दोस्तों इस छोटे से बालक की शानदार विकेट कीपिंग स्किल्स को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बालक बड़ा होने के बाद MS धोनी की बराबरी कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस बालक की उम्र महज 90 साल है और 19 साल में जब ये बालक इतने कारनामे कर रहा है तो सोचिए जब ये बालक बड़ा होगा तो क्या क्या करके दिखाएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।